प्यारे लबो लहजा के साथ सना खान मुस्तफ़ा मद्दाहे हबीब किब्रिया। अब ये आवाज़ सिर्फ शहर बसीरपुर में नहीं गूंजती बल्कि पाकिस्तान के दीगर बड़े स्टेजों पर बड़े शहरों पर सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र और फैज़ान हुजूर सैयदी हाफिज़ बसीरपुरी अलैहि रहमतुर रहमान के फैज़ान से अल्हम्दुलिल्लाह लाखों करोड़ों दिलों को मुस्तफीज़ व मुनव्वर कर रहे हैं। मैं ऐवान के अपने अगले खूबसूरत और प्यारे नाम को सदा दे रहा हूँ। इस्तेकबाल कर लीजिए खतीब अहले सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत खतीब इल्म हिकमत या नशीने हुजूर सैयदी शेखुल कुरान मंबाए जोदो सखा साहिबे फहम फरासत हज़रत मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मशहूद अहमद नईमी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया अपने मोहब्बत भरे बयान से हम सब के कुलूब और अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। इस्तिक़बाल आपने कैसे करना है मैं ये देखना चाहूँगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, सैयदी मुर्शदी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी अरसल हबीबहु रहमतल लिल आलमीन व खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब शुक्र है कि उसने हमें ये खूबसूरत लम्हात यश का जलीसुहुम की खैरात हासिल करने के लिए इस माहौल में अता किए। क़िबला हज़रत हाफ़िज़ बसीरपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत पर गुफ्तगू करना मुझ जैसे बेबज़ाअत के बस की बात नहीं। मन आनम के मन दानम। वो एक शायर ने कहा था कि खानाए बेचराग हूँ, खानाए बेचराग भी उनकी नज़र में आ गया। बल्कि मैं ये कहूँगा खानाए बेचराग भी सबकी नज़र में आ गया। हुजूर आपके क़याम से हम भी तो बाशरफ हुए। हमारी पहचान, मेरे भाइयों की पहचान हज़रत हाफ़िज़ बसीरपुरी है, वरना हमारी क्या औकात। हुजूर आपके क़याम से हम भी बाशरफ हुए। अगर हम उनकी औलाद ना हो तो हमें ये इज्जत और शर्फ मिलती हरगिज़ नहीं। मैं चंद लम्हे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, इख्तिसार के साथ क़िबला हाफ़िज़ साहब पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा और थोड़ा सा कुरान मजीद की अज़मत के हवाले से फिर मैं मेहमानाने गिरामी क़दर को दावत तिलावत दूँगा। आप तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा।
ताला ने सूरह वत्तीन, आपने सबको याद होगी, सबको याद है, वत्तीन वज़्ज़ैतून, इसमें आयत नंबर 6 इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि कुछ लोग ईमान के और अमल के मेयार के एतबार से उस मकाम पर फायज होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फलहुम अजरुन गैरु ममनून, उनको ऐसा अजर अजीम अता किया जाएगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा, दायमी होगा। हफ्ता गुजर जाए, 5 साल गुजर जाए, 10 साल गुजर जाए, 50 साल गुजर जाए, 100 साल गुजर जाए, जिन्होंने फलहुम अजरुन गैरु ममनून का जाम पी लिया, अज़कुरुकुम के डंके बजते ही रहे। अज़कुरुकुम के डंके, मेरे ज़हन में एक ख्याल आ रहा था, मोहतरम कारी खुर्शीद साहब, चंद लम्हे किबला हाफ़िज़ साहब के बारे में गुफ्तगू करनी है, तो फिर उसके बाद आपको इंशाअल्लाह दावत दूंगा। मैं सोच रहा था कि किबला हज़रत साहब के बारे में क्या कलिमात कहूँ, मुख्तसर भी हों, जामे भी हों और दरिया कूज़े में बंद हो जाए। तो जो अचानक मेरे ज़हन में ख्याल आया, जो अल्फाज आए, जो कलिमात आए, वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। मलकुल फसाहत वल बलागत वल खिताबत, मलकुल फसाहत वल बलागत वल खिताबत, कि आप फसाहत के भी बादशाह थे, बलागत के भी बादशाह थे और खिताबत के भी बादशाह थे। अच्छा, फिर मेरे दिल में ख्याल आया, कारी साहब आपने तो किबला हज़रत साहब से मुलाकात की हुई है, जितनी दरवेशाना उनकी तबीयत थी और सादा थी, अगर वो होते तो शायद वो मेरे इन खिताबात का बुरा मान जाते कि ज़्यादा ही कोई तारीफ़ कर दी है। अगर वो मेरे सामने होते ना तो मैं फिर ये अल्फाज ना कहता, फिर मैं उनको ये कहता कि खादिमुश शरीयत व तरीक़त वल हकीकत, कि आप शरीयत के भी खादिम थे, तरीक़त के भी खादिम थे और हकीकत बताने समझाने, बल्कि मुझे कहने दीजिए कि दिखाने के भी खादिम थे। बात समझ आ रही है? पिछले लोगों को आवाज़ समझ आ रही है? अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, तो किबला हज़रत साहब का फ़ारसी का जो है ना वो कलाम है बादा तहूर के नाम से, उसमें आप खुद फरमाते हैं कि मनम परवरदाए खाने मदीना, मनम परवरदाए खाने मदीना, मुझे मामूली ना समझना, मैं हुजूर की मेज़बानी का लुत्फ़ उठाने वाला हूँ, मदीने के दस्तरखान पर मेरी परवरिश हुई है। मनम परवरदाए खाने मदीना, गुलामे शाह मर्दाने मदीना, वो मैं कोई एवे शेवे नहीं, मैं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फ़ारूक़ आज़म आप कहें रज़ी अल्लाह ताला, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहनशाह का गुलाम हूँ। मनम परवरदाए खाने मदीना, गुलामे शाह मर्दाने मदीना, मरा बबुरंद फरदा चूं बदोज़ख,
अगर रोज़े महशर फरिश्ते मुझे दोज़ख की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे तो आप क़िबला हज़रत साहब का कॉन्फिडेंस देखें। फरमाते हैं बेगीरम दस्ते सुल्तान मदीना, मैं मदीने के शहनशाह के हाथ ना पकड़ लूँगा। मदीने के शहनशाह के हाथ, क्यों जी? ये वही पकड़ सकता है जिसको पता है कि हुजूर हाथ दे देंगे, हुजूर शफाअत फरमाएंगे और दोज़ख के फरिश्तों को पकड़ कर ले जाने नहीं देंगे। समझ आई ना? अब देखें सरकारे दो आलम, सरकारे अबद करार पर कितना आपका ट्रस्ट है, एतमाद है। और भाई हमारा भी है। हम तो कहते हैं कि ये सारी बहारें आमना के लाल का सदका है। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें। ये अब किस्मत की बात है, किसी के हिस्से में आई या ना आए, लेकिन कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस, नफस सांस को कहते हैं, नफस नफस पे रहमतें, जहां जहां से वो शफीए आसियां गुजर गया और जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज तक। जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज तक। वहीं वहीं सहर हुई जहां से वो गुजर गया। जहां से हुजूर गुजरे सुबह वहीं हुई, जहां से आपने मुंह मोड़ लिया वहां अंधेरे ही अंधेरे हुए। तो ये क़िबला हज़रत साहब का जो कॉन्फिडेंस था और आपका जो तयक्कुन था, उसकी ये वजह थी कि आप हुजूर की मेज़बानी का लुत्फ़ उठाते हैं और बाकायदगी से उठाते हैं। इसीलिए तो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेहराबुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खड़े होकर 2 दफ़ा रमज़ान मुबारक में कुरान करीम सुनाने की सआदत मिली। क्यों? आका की मर्जी के बगैर कोई जा सकता है? किसी को ये चारा है, किसी का ये यारा है, वो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के बगैर, उनकी मंशा के बगैर वहाँ खड़ा हो सके। इसका मतलब ये है कि आप सरकारे दो आलम पर बड़ा भरोसा रखते हैं कि हुजूर हमारी शफाअत फरमाएंगे। अच्छा, क़िबला हज़रत साहब की जो इनफरादियत थी, इनफरादियत हर बंदे की इनफरादियत होती है ना, तो आपकी जो बाकी लोगों से डिस्टिंग्विशिंग पर्सनैलिटी जो थी वो ये थी, वो एक शायर का फिर शेर याद आ गया कि महकार बताती है कि संदल है यकीकर, महकार बताती है कि संदल है यकीकर, दोनों के सुलगने से निकलता है धुआं ही। भाई कीकर की लकड़ी हो या संदल की लकड़ी हो, निकलता तो दोनों से धुआं ही है, लेकिन खुशबू बताती है कि कौन सी चीज संदल है, कौन सा कीकर है। महकार बताती है कि संदल है या कीकर, क्योंकि कीकर का धुआं जो है वो इंसान के दिल पर बोझ बन जाता है, जबकि संदल का धुआं मशामे जान मुअत्तर कर देता है। ये फर्क है हुजूर क़िबला आलम के और बाकी लोगों में, यही फ़र्क है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अज़मत किरदार अता की थी, बड़ी दरवेशाना ज़िंदगी, बेतकल्लुफ़ आपकी ज़िंदगी थी, बेतकल्लुफ़। क्यों जी? आप गवाह हैं। कभी देखा उनके दाएं बाएं आगे पीछे कोई जम घटाओ लोगों को? बेतकल्लुफ़। और इबादत बेरिया, बंदगी बेरिया, बगैर किसी दिखावे के। ये थे क़िबला हाफ़िज़ साहब। और आजकल के पीर से मिलना हो, किसी बुजुर्ग से मिलना हो, तो आपको पता है टाइम लेना पड़ता है, बुकिंग करवानी पड़ती है। लेकिन क़िबला हाफ़िज़ साहब के दरवाजे हर वक्त खुले होते थे, जब भी कोई चाहता आ जाता है और आप उसको
फैज़ अता करते, उसको इल्म व हिकमत की बातें बताते, उसकी दीनी रहनुमाई करते। दिन होता या रात होती, आपने कभी कोई फ़र्क नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो ख़ास मलका अता किया वो फसाहत थी। आज मैं उनकी फसाहत पे थोड़ी सी बात करूँगा। बस उनकी दीनी खिदमात का तज़किरा सुनते रहते हैं। अल्लाह ताला ने आपको फसीह व बलीग अंदाज दिया था। मंजूर वट्टू जो वज़ीर आला पंजाब थे, आज भी माशाल्लाह हयात है, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। वो कहते थे कि किबला हाफ़िज़ साहब जब गुफ्तगू करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे अल्फाज कितार बांध कर खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इतना इल्म अता किया कि जैसे अल्फाज अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी बारी आए तो हम हुजूर के मुंह से निकलें। तो ये अल्लाह तबारक, वो सूरत व सीरत में हम रंग मुर्शद, ज़ुबानो बयां हो तो आहंग मुर्शद, खिताबो तकल्लुम भी उनका मिसाली, जो किरदार देखो तो शाने जमाली, मुसन्नफ मुहक्किक हैं हाफिज़ हैं आप, मेरे नौजवानों के हाजिज़ हैं आप। ये थी उनकी शख्सियत। आप हज़रत नईमुद्दीन मुरादाबादी के खलीफा थे। आप हज़रत फ़कीह आज़म ख्वाजा मोहम्मद नूरुल्लाह नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा अव्वल और हज़रत ख्वाजा नूरुल्लाह नईमी रहमतुल्लाह अलैह खलीफा सदरुल फाज़िल थे। तो एक निस्बत से आप खलीफा सदरुल फाज़िल भी हुए। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि मदीना मुनव्वरा में एक मरतबा आप खिताब फरमा रहे थे। हिंदुस्तान के उलमाए किराम, मशाइख उज़्ज़ाम और कुर्राए किराम तशरीफ़ फरमा थे। तो आपने नूरे मुजस्सम पर इतनी खूबसूरत तकरीर की कि वहाँ के उलमा खड़े होकर कहने लगे, आज पता चला कि खलीफा सदरुल फाज़िल कैसे हुआ करते। उनके खिताब से, उनकी बातों से न जाने कौन सी दौलत थी उनके लहजे में। वो बोलते थे तो दुनिया खरीद लेते थे, वो बोलते थे तो दुनिया खरीद लेते थे। वो अपनी ज़ात में खुद अंजमन थे, अगरचे सहरा थे फिर भी चमन थे। क्यों जी, ऐसे ही है ना, अगरचे सहरा थे फिर भी चमन थे। अच्छा, ये जो फसाहत और बलागत होती है ना, ये अल्लाह का बड़ा खुसूसी इनाम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुरीद होते हैं किसी के, कुछ ऐसे होते हैं जो मुराद होते हैं। और मुराद वो बनते हैं जिनको अल्लाह ताला ने फसाहत और बलागत का मलका अता किया होता है। ये याद रखें। हुजूर किबला आलम हज़रत फ़कीह आज़म के मुरीद नहीं थे, मुराद थे। क्यों जी, ऐसे ही है ना। इसीलिए तो बुजुर्गों ने 22 मुसल्ले आपके पीछे सुने। मदीना मुनव्वरा में आपकी मैयत में तरावी में पीछे खड़े हुए। वो मिटे हुए लोग थे, खूबसूरत लोग थे, भरे हुए लोग थे। उनके खाली नहीं थे, वो ज़हन और कल्ब खाली नहीं थे, भरे हुए लोग थे। आप कहेंगे जी ये मुराद होना ये आपने कहाँ से लिया? आप सब लोगों ने हज़रत देहिया कल्बी का नाम सुना होगा। हज़रत देहिया कल्बी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और ये बड़े फसीह व बलीग थे। इनको अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को इंसानी शक्ल में कन्वर्ट करने के लिए चुन लिया, क्योंकि जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में आते तो देहिया कल्बी की शक्ल में आते। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इसकी 2-3 वजूहात थी। उसमें एक वजह यह भी थी कि आप फसीह व बलीग थे, इसलिए हुजूर ने अपनी मुराद बना लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ दिहयता अल इस्लाम, या अल्लाह दिहिया को इस्लाम की दौलत से मालामाल कर दे। इसी खूबी की वजह से और फिर आपकी दुआ कबूल हुई। हज़रत देहिया जिब्रील अमीन हाज़िर हुए और आकर सरकार दो आलम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह फजर के टाइम ही वही आ गई, देहिया आ रहे हैं इस्लाम कबूल करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ को मंजूर कर लिया। तो हज़रत देहिया कल्बी आए,
तो आपने चादर बिछाई। हजरत दहिया कल्बी आपकी बारगाह में आते हैं तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि आप इस चादर पर बैठे, तो वो रोने लग जाते हैं। चादर उठाकर अपने सीने पर मलते हैं, आंखों पर मलते हैं और कहते हैं कि हाजा मिन करम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दहिया की क्या औकात है, ये रसूलुल्लाह का करम है कि आपने इतनी इज्जत दी, इतनी जो है ना वक़्त दी। ये दहिया कल्बी। और फिर जब आप मुराद रसूल बने, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मुराद रसूल है, उनके लिए भी रसूलुल्लाह ने दुआ फरमाई और हज़रत दहिया के लिए भी दुआ फरमाई। और जब आप मुराद रसूल बन गए, रसूलुल्लाह की उम्मती बन गए, जब आप सहाबी बन गए, ईमान की दौलत से माला माल हो गए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये एजाज़ बख्शा कि जिब्रील अमीन जब भी हुजूर की बारगाह में आते हैं तो दहिया कल्बी की शक्ल में आते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि जो फसीह व बलीग होता है ना, वो चुनीदा होता है, वो अल्लाह का ख़ास उस पर करम होता है, अल्लाह ताला उसको ख़ास मर्तबा और मकाम अता करता है। तफसीर राज़ी में जो है ना वो ये बात मैंने पढ़ी, और इसके अलावा मुहियुद्दीन इब्ने अरबी भी लिखते हैं। वो कहते हैं कि हज़रत दहिया को चुनने की एक और वजह भी थी। एक तो वो होगी, दूसरी वजह वो कहते हैं कि आप बड़े हसीन व जमील थे, हुस्न के पैकर थे, बड़े खूबसूरत थे, बड़े वजी थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को फरमाया कि लैसा बैनी व बैनका सफ़ीरुन इल्ला सूरतुल हुस्न वल जमाल, कि ऐ मेरे महबूब, मेरे और तेरे दरमियान सफ़ीर और एम्बेसडर और कासद वही बने जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हुस्न व जमाल का पैकर बनाया, ताकि मेरे महबूब की बारगाह में जाए तो मेरे महबूब को तस्कीन मिले। आप अंदाज़ा करें। और फसाहत व बलागत कैसी थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कासिद, अल्लाह के रसूल, और हज़रत दहिया कल्बी को रसूलुल्लाह ने अपना कासिद बनाकर कैसरे रूम के दरबार में भेजा। और वहाँ जाकर क्या कहते हैं, वहाँ जाकर कहते हैं कैसरे रूम से कि आना रसूल मिन रसूलिल्लाह, यानी आप उनका फसीह व बलीग, फसाहत और बलागत देखें। मैं रसूलुल्लाह की तरफ से रसूल हूँ, रसूल का मतलब कासिद, ये फसीह व बलीग है। आना रसूल मिन रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह की तरफ से कासिद हूँ। वो इतना हैरान हुआ कि ये कासिद ऐसा है तो भेजने वाला कैसा होगा, है जी, भेजने वाला कैसा होगा। आपने जब उनको ईमान की दावत दी तो वो कैसरे रूम कहता है कि बाकी दीन का मामला तो बाद में देख लेंगे, काश मैं मदीना में होता तो मैं तुम्हारे नबी के पाँव अपने हाथों से धोता। कि कासिद कैसा भेजा है, कासिद इतनी शान वाला है तो वो रसूल कितनी शान वाला होगा। तो ये है जो फसीह व बलीग होते हैं ना, ये मुराद बन जाते हैं, ये मुरीद होते हैं लेकिन इससे एक आगे का दर्जा होता है इनका, ये मुराद बन जाते हैं। दहिया कल्बी रसूलुल्लाह की मुराद थे और हज़रत हाफ़िज़ बसीर पूरी फ़कीह आज़म की मुराद थे। क्यों जी, ऐसा है या नहीं। अब मैं एक दो किबला हाफ़िज़ साहब के जो है ना वो फसाहत और बलागत के जो शाहकार एक दो मंजूम चीज़ें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आप कोशिश कीजिएगा समझने की, आप शायर हफ्त ज़ुबान हैं। आप फरमाते हैं सबरे न शकीबे न सकूने न करारे, सबरे न शकीबे न सकूने न करारे, नूरे न सुरूरे न हुजूरे न निगारे। शायरी देखें, गाहे न निगाहे बगुलाम में सरे राहे, गामे न सलामे न पयामे बमज़ारे। समझो, करो कोशिश। किबला हाफ़िज़ साहब पे लोग PhD कर रहे, करे ट्राई, MPhil हो चुके उन पर 3-4।
और पीएचडी भी अब चल रही है। तो आप देखें कि उनकी शायरी को समझने की कोशिश करें। अफसुरदो पई मुर्दो अफशुरदो रुसवा, अफसुरदो पई मुर्दो अफशुरदो रुसवा, सद तोहमतो इल्जाम बयक मुश्त गुबारे, रूए न बरूए न दिहाने बसबुए, दिल बस्ते मुए न तलबगार आजारे, पुरसान गमे हिजर न हमदर्द दिलेजार, आरे न हबीबे बयमीने न यसारे। समझने की कोशिश करो। आशुफ्तो शोरीदो यो लीदे दौरा, आशुफ्तो शोरीदो यो लीदे दौरा, बारे न पनाहे ज़ फरारे बदियारे, ई हस्ती बोहूम के गोयंद जहाने, यक चश्म के बरकस्त के यक जस्त शरारे। मैं कहता हूँ उनकी शायरी को सही को पढ़ने वाले ही आ जाए। क्यों जी, ऐसा ही है ना, उनकी शायरी को पढ़ने वाला भी सही नहीं है। अभी तक मुझे नज़र नहीं आया, मैं सच्ची बात बताऊं, मैं ही कोशिश करके उनको समझने की कोशिश कर रहा हूं। अज हाफिज़ बेचारा ओ दर मादचे पुरसी, दर गुलशन बर्बाद खजा दीता हजारे। ये आपने जब पीर नसीरुद्दीन नसीर के सामने पढ़ी ना, तो नसीरुद्दीन नसीर झूमने लग गया था, मैं खुद गवाह हूं। हाँ जी, हाँ वो भी शायर थे, वो भी शायर थे, वो भी शायर थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही वो भी पढ़ते थे। और उन्होंने देखा कि ये एक दूर फ़तादा गांव से कैसा बंदा आया है, सुभान अल्लाह। वो भी पढ़ते थे। अगर चबाहरा है मेरा उला के मुजदमी बुरद बयार गम गुसारे मन चबाग चू निगार शोचे खुसरवी नगारे मन, तवाने मन रवाने मन, शकेबे मन करारे मन, सकूते मन निशाते मन, बहिश्ते मन बहारे मन, बेगवते मन शिकारे मन, हयाते मन ममाते मन, तदरबे मन हजारे मन। यही पढ़ा था ना, यही पढ़ा था। तो किबला हाफिज साहब ने, अच्छा किबला हाफिज साहब की ऐसे लगता है जैसे ये रूहें आपस में कहीं इकट्ठी फिरती रही हैं, ऐसे ही है ना। ताजदार गोल्डा ने एक बड़ी मशहूर जो है ना वो नात लिखी है, बड़ी मशहूर नात। मुख चंद बदरशा शानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी है मद भरियां। ये सुनी हुई है ना सब ने। सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अक्सन का मा अकमल का, किथे मेहर अली किथे तेरी सरा, गुस्ताख अखियाँ गुस्ताख अखियाँ, लाओ मुख्त मुखत्तत बुरदे यमन मन भामनी शक्ल दिखाओ सजन, ओहो मिठियाँ गाली लाओ मिठन जो हमरा वादी सन करियाँ। इस बैर पर फिर हाफिज साहब ने भी लिखना शुरू कर दिया। अब हाफिज साहब का कलाम सुने। है लब पे सनाए शाह ज़मन कुर्बान, उन्हीं पे तन मन धन, है लब पे सनाए शाह ज़मन कुर्बान, उन्हीं पे तन मन धन, वो दुर्रे अदन वो लाल यमन वो रश्क समन वो जान चमन। इन्ना आतैना कल कौसर हर खैर कबो बस्तर मखजन, महबूब खुदा सुल्तान ज़मन, राहत की पवन रहमत की जरन। सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अकमल का मा अहसन का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियाँ। ये कौन कह रहा है? ताजदार गोल्डा आफर बसीपुरी क्या कहते हैं? उन सा तो कहीं भी कोई नहीं है, रब ने बनाया उनको हंसी। उन सा तो कहीं भी कोई नहीं है, रब ने बनाया उनको हंसी। ला मिस्ल लहू फिल कौनैनी, सिदकन 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 सिदकन। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। ला मिस्ल लहू फिल कौनैनी सिदकन 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 सिदकन। वो भी कहते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उस सूरत नू मैं जान आखा, जानान के जाने जहान आखा, सच आखा रब दी शान आखा, जिस चांद तो शाना। शेख कारी अल मुकरी दी शबान, समझ बेशक नहीं आ रही बट वो इंजॉय कर रहे हैं। ही इज इंजॉइंग।
चाहे समझ नहीं आ रही, ये आपके रिस्पॉन्स से वो इंजॉय कर रहे हैं, खूब रिस्पॉन्स दें। और जब कारी कुरान तिलावत करें तो आपने हद कर देनी, पता चले कि ये हाफिज बसीरपुरी के शागिर्द हैं, मरकज हैं और उनके साथ मोहब्बत करने वाले हैं। समझ आ गई? तो वो क्या कहते हैं, दसे सूरत राह बेसूरत दा तौबा राह के ऐन हकीकत दा पर कम नहीं बेसूजत दा कई विरलियां मोती लैट उड़ियां। और वो आपके हुस्नो जमाल का तज़किरा करते जाते हैं। एह सूरत शाला पेश नजर रवे वक्त नजाते रोजे हशर विच कब्र ते पुल थी जद हो गुजर सब खोटियां थी सन तद खरियां। हाफिज साहब क्या कहते हैं, है रुख पे तसद्दुक शम्सो कमर, है रुख पे तसद्दुक शम्सो कमर, जुल्फों पे फिदा है शामो सहर। आप बहर देखें कैसे उठाइए, है रुख पे तसद्दुक शम्सो कमर, जुल्फों पे फिदा है शामो सहर, कामत पे फिदाई अल्लाह रे शमशाद सनूबर सर्वो समन। हुजूर के कद मुबारक पर आप फरमाते हैं कि शमशाद का दरख्त, सनूबर का दरख्त, सर्व का दरख्त कुर्बान हो जाए। सरकार दो आलम का कद मुबारक कैसा था, है रुख पे तसद्दुक शम्सो कमर, जुल्फों पे फिदा है शामो सहर, कामत पे फिदाई अल्लाह रे शमशाद सनूबर सर्वो समन। फिर वो कहते हैं कि मुझे आजिज़ी और सादगी देखे, माना के नहीं हूँ शायर में, लफ्ज़ों का नहीं हूँ माहिर में, अना अमदहू वल्लाह बिल्लाह ज़ौकन शौकन शौकन ज़ौकन। ये हाफिज साहब की फसाहत और बलागत है। वो समझने के लिए भी सादा भी लिखा है उन्होंने, सादा भी लिखा है जो आम लोगों को समझ आए, थोड़ा सा हमारे ज़हनों से ऊंचा भी लिखा है, बड़ा भी लिखा है। सादा लिखते हुए कहते हैं, जानो दिल होशो खिरद हर शे फिदाए मुस्तफ़ा, जानो दिल होशो खिरद हर शे फिदाए मुस्तफ़ा, हैं ये सब तख्लीक रब लेकिन बराए मुस्तफ़ा। ताजो तख्ते खुसरवा है ज़ेरे पाए मुस्तफ़ा, ताजो तख्ते खुसरवा है ज़ेरे पाए मुस्तफ़ा, बादशाह है दो जहां है एक गदाए मुस्तफ़ा। कितना प्यारा कलाम है। उनके जलवों से ही बज़्म कुन फ़कां रोशन हुई, चांद में सूरज में तारों में ज़ियाए मुस्तफ़ा। बहरहाल बड़ी लंबी है, तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किबला हाफिज साहब को अल्लाह तबारक व तआला ने फसाहत व बलागत का शाहकार बनाया। बस आखिरी कलाम और एक सुन लें, आपके लिए नया है। तो आपने किताब मैंने आपको एक दी थी, बाकी शायद नहीं दे सका, इंशाल्लाह वो भी भिजवाऊंगा। वो कहते हैं, मेरा सजन माहे मदन नाजुक बदन मिसले समन। तुहाडे बेलियों कहते ने जे मर्जी होन, लेकिन मेरे सजन की बात सुने। मेरा सजन माहे मदन नाजुक बदन मिसले समन, रुख मिसले गुल चेहरा चमन, गुंचा दहन गुल पैर हन, याकूत लब लाले यमन, दंदान खुश दुर्रे अदन, खुशबुए तन मुश्के खतन, यूसुफ पना चाहे जगन। अब मैं समझाने का टाइम नहीं है खालो खद में राजे फन, शान खुदा का बांकपन, खुद जात में एक अंजमन, उकदा कुशा बातल शिकन, पैगंबरे दीन हसन उस पे फिदा सब मर्दो जन, जेरे कदम धरती कदम जूदो सखा में है मगन। हर दिल में है उसकी लगन, है या नहीं है? जिसके है हाथ खड़ा करे। हर दिल में है उसकी लगन, हर लब पे है उसका सुखन, उसके निशां को हो दमन अर्शे उला पे गामजन, उसके निशां को हो दमन अर्शे उला पे गामजन। कौन कौन चाहता है कि हुजूर हमें रिदा मुबारक दें, चादर मुबारक दें? चाहते हैं ना? हुजूर की चादर मिल जाए, कफन बन जाए हमारा, हमारी बख्शिश हो जाए, निजात हो जाए। इमाम बुसीरी को मिली है, शायद हम पर भी करम हो जाए। उसकी रिदा मेरा कफन, हाफिज साहब फरमाते उसकी रिदा मेरा कफन, उसकी रिजा रिजा मन मिन्नुअन, उसकी रिदा मेरा कफन, उसकी रिजा मन मिन्नुअन, मेरी ना मान उसकी तो मान, मेरा ना बान उसका तो बान, मेरा ना बान उसका तो बान।
वो शाहिदन, वो जाने मन जानाने मन, उसकी सिफत है शाहिदन। उसका नगर बस्ती न बन, है उसका घर हाफिज का मन। तो किबला हाफिज साहब का जो कलाम है वो बड़ा फसीह व बलीग है, और हर शेर के अंदर कोई ना कोई हदीस, कोई ना कोई आयत उसकी जो है ना वो तशरीह है। तो ये मैंने आपको चंद मिसालें दी कि किबला हाफिज साहब को अल्लाह तबारक तआला ने बड़ा नवाजा हुआ था। और सादगी का ये आलम है कि मैंने खुद देखा कि अपने हाथों से मस्जिद के बाथरूम भी साफ करते, अपने हाथों से मस्जिद की सफाई भी करते हैं। ऐसा सादा इंसान और इतना भरा हुआ इंसान, ई सआदत बजोरे बाजू ने ता न बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये मैंने मुख्तसर सी बात किबला हज़रत साहब के बारे में की। अब मैं चंद बातें जो है ना वो कुरान करीम के हवाले से करना चाहूँगा, क्योंकि अब कुरान करीम की मेन महफिल है। आज बारिश की वजह से थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा हो गया था, वरना कारी साहब इतनी गैदरिंग होनी थी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते जितना हमें रिस्पॉन्स मिला। तो लेकिन कोई बात नहीं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। क्यों जी, ऐसे ही है ना, हर कोई नहीं आ, ये किसी किसी के नसीब में होता है। ये हर बंदा जो है ना वो नहीं पहुंचता, जिसके नसीब में है वो आ गया, जिसको अल्लाह तबारक तआला ने निकालना था निकाल दिया। अब ये छांटी ऊपर से होती है, इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो माशाअल्लाह बसीरपुर के लोगों ने बहुत ज़्यादा जोशो खरोश दिखाया है और तशरीफ़ लाए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं आपको बस चंद बातें कुरान करीम के सुनने के हवाले से बताना चाहूँगा, क्योंकि कुर्राए किराम ने कुरान करीम की तिलावत करनी है। तो कुरान करीम को सुनने के भी कुछ आदाब होते हैं, पढ़ने के भी कुछ आदाब हैं, सुनने भी कुछ आदाब हैं। कुरान करीम वो कलाम है जिसको अपने पास रखना भी बाइसे सवाब है, पास रखना, और जिसको पढ़ना जो है तिलावत करना वो बाइसे निजात है, और जिस पर अमल करना वो जहन्नम से इंसान को निजात अता कर दे। कुरान करीम जो है इसके आदाब का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। ये वो कलाम है कि जो इसकी तिलावत करता है ना, कुरान करीम की तिलावत करता है, उसके बारे में अहादीस मौजूद हैं कि वो फाका कश नहीं होता। ला फाक़ता लिअब्दिन यक़रउल कुरान वला उग़नी लहु बादा। जो कुरान करीम की तिलावत करता है अल्लाह ताला उसको कभी भी गरीबी मुहताजी नहीं देता। या आपने शायद पहले ये बात ना सुनी हो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इतना अता करता है कि उसके बाद उसको एहतियाज नहीं रहती अपनी ज़रूरतों की, कि वो पूरी हो जाती हैं, मज़ीद उसको चाहिए ही नहीं होता। अल्लाह बिन मांगे इतना अता करता है। मन शगलहुल कुरान अन ज़िक्री व मसअलती अअतैतुहु अफ़ज़ल मा ऊतिय साइलीन। फरमाया कि कुरान करीम पढ़ने वाला एक तरफ और एक तरफ दुआ मांगने वाला है, एक तरफ कुरान करीम की तिलावत करने वाला है, एक तरफ दुआ मांगने वाला है। फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि जो दुआ मांगने वाला है उससे ज़्यादा जो तिलावत करने वाला है उसको बिन मांगे अता करता हूँ, बिन मांगे। ये बड़ी शान है। हुजूर ने फरमाया दिलों को जंग लगता है, दिलों को जंग लगता है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मा जिलाउहा, ये जो दिलों को जंग लगता है ये उतरेगा कैसे? आपने फरमाया तिलावत कुरान से और मौत को याद करने से। दिलों का जंग कैसे उतरता है? तिलावत कुरान से और मौत को याद करने से। तो आज हम तिलावत कुरान सुनेंगे भी और कुर्राए किराम पढ़ेंगे भी, और हम उनको इंशाअल्लाह दाद देंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे, और ये बड़ा मुस्तहब काम है। और एक और चीज़ बता दूँ, कुरान करीम का ये एक अदब और भी है। आपने छोटे मोटी चीज़ें तो सारी पढ़ी हुई हैं ना, कि वज़ू करके तहारत का ख्याल रखना है, किबला रू होना है, खुशू व खुजू के साथ कुरान करीम की तिलावत करनी है। इन्ना हाज़ल कुरान नज़ल बिहिल हुज़्न, अगरचे हदीस ज़ईफ़ है लेकिन फ़ज़ाइल अमाल के हवाले से मुफ्ती साहब ऐसे ही है ना, उस पर अमल किया जाता है। आपने फरमाया कि इन्ना हाज़ल कुरान नज़ल बिहिल हुज़्न, कुरान करीम दर्द पर नाज़िल हुआ है, दर्द पर।
फ़ैज़ा क़रातुमूहु फ़बकू, जब कुरान करीम की तिलावत करो तो रोवो। ये भी कुरान करीम का अदब है, रोवो, आंखों से आंसू निकलने चाहिए। फिर फरमाया फ़इल्लम तबकू फ़तबाकू, और अगर रो नहीं सकते तो रोने वाली शक्ल बना लो। ये कुरान करीम का अदब है। फिर आपने फरमाया कि वतगन्नु बिहिल कुरान, कुरान करीम को गनुम के साथ पढ़ो, दर्द के साथ पढ़ो, जिस तरह कारी ईदी शाबान पढ़ेंगे, जिस तरह कारी अहमद हिजा पढ़ेंगे। ये हुक्म है, ये कुरान करीम का अदब है। अपनी अपनी आवाज़ में दर्द के साथ पढ़ें, आवाज़ में पढ़ें। फिर आपने फरमाया फमल्लम यतगन्ना बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जो कुरान करीम को दर्द के साथ नहीं पढ़ता वो मेरी उम्मत में से नहीं है। ये जो टुकड़ा है ये बुखारी में भी मौजूद है, हज़रत अबू हुरैरा की रवायत भी है। ये जो वतगन्नु बिहिल कुरान, समझ आ गई ना? तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा ईदी शाबान ही हो, आप अपनी आवाज़ में भी पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला ना वो मुखड़ा ना मुखड़े दा तिल वेखदा, अल्लाह वेखन ते आवे ते दिल वेखदा। वो दिल देखता है कि इंसान जो है ना वो किस दर्द के साथ और किस तमन्ना के साथ पढ़ते हैं। आजकल कई लोग कुरान करीम की तिलावत जो है ना उसमें तजवीद और किरात का ख्याल नहीं करते। हुजूर ने फरमाया वला तहुज़्ज़ू कहज़्ज़ शेर, कुरान करीम को गैर संजीदा अंदाज में मत पढ़ो, जिस तरह शायर शायरी पढ़ते हैं। वला तनफुरहु कनखलिद दक़्ल, और कुरान करीम को इस अंदाज में ना पढ़ो जिस तरह खजूर खाई और गुठली फेंक दी। क्यों जी, ऐसा ही है। बल्कि आपने फरमाया वक़िफ़ू इंदा अजाइबी, कुरान करीम के जो अजायब हैं वहाँ ठहर जाओ, रुक जाओ, उसको समझो, कोशिश करो उसको समझने की, उस पर तदब्बुर करो, उसके अंदर क्या छुपा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ वक़्त एक आयत पर सारी रात ही पढ़ते पढ़ते गुजार देते। एक आयत सारी रात बार बार पढ़ते। इसी तरह सहाबा का भी अमल था। तो क्या वाकिफू इंदा अजाइबी वहर्रिकू बिहिल कुलूब, और अपने दिलों को कुरान करीम की तिलावत से मुतहर्रिक करो। तो ये कुरान करीम के आदाब का ख्याल रखना ये बड़ा ज़रूरी है। तो मैं आप सबको